पर्चा भर रहा हूं राज्यसभा के लिए। सतीश नांदल विधानसभा चुनाव के लिए निर्दलीय के तौर पर प्रत्याशी के रूप में सामने आ गए हैं। जिस बात की आशंका थी, जिस बात की संभावनाएं थी, लगातार लगाई जा रही थी कि कौन होंगे अब वो प्रत्याशी जो कांग्रेस के सामने एक रोड़ा, हम कह सकते हैं मुसीबत खड़ा करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के सामने एक तरीके से कहिए कि बहुत बड़ा हर्डल खड़ा करने वाले, तो वो नाम है सतीश नांदल। उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय के तौर पर पर्चा भर रहा हूं। सतीश नांदल निर्दलीय के तौर पर इस वक्त जो आपको अपडेट दे रहे हैं, इस वक्त की पर्चा भर रहे हैं, विधानसभा पहुंच चुके हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मैं पर्चा भर रहा हूं राज्यसभा के लिए। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर थोड़ी देर पहले हमने, जब हमारे इनपुट हेड बता रहे थे दीपक कि सतीश नांदल पहुंचने वाले हैं विधानसभा, हो सकते हैं कि वो राज्यसभा के तीसरे फ्रंट के रूप में, तीसरे प्रत्याशी के रूप में सामने आ सकते हैं। और कुछ ही मिनटों बाद, हम कह सकते हैं 5 मिनट के बाद, वो उस खबर पर मुहर लग जाती है। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर बहुत बड़ी मुहर लग जाती है कि सतीश नांदल ही तीसरे उम्मीदवार के रूप में होंगे जो भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट करेगी। 22 विधायक उनके साथ रहेंगे। और अब जो दीपक कह रहे थे कि 22 से लड़ाई होगी 37 की, यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवार की, करणवीर बौद्ध की जो लड़ाई होगी, 37 उनके पास हैं विधायक कांग्रेस पार्टी के पास। और अब जो एक्स्ट्रा विधायक बीजेपी के पास हैं, जो 22 विधायक हैं, वो समर्थन देंगे सतीश नांदल को। अब यहीं पर खेला होवे, आप समझ सकते हैं, यहीं पर खेला होगा, यहीं पर खेला होने वाला है कि अब क्रॉस वोटिंग की जरूरत बीजेपी को पड़ेगी। अब बीजेपी क्या क्रॉस वोटिंग कैसे करती है, अब डर है कांग्रेस पार्टी को। साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल बताइए अपडेट क्या? सतीश नांदल पहुंच चुके हैं निर्दलीय के तौर पर, नामांकन भर रहे हैं। बहुत बड़ी खबर, इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लगती हुई। बिल्कुल, इंडिया न्यूज हरियाणा की ओर से लगातार दर्शकों को जानकारी दी जा रही थी कि सतीश नांदल जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार हो सकते हैं। अभी कुछ ही देर पहले ही सतीश नांदल जो है वो हरियाणा विधानसभा पहुंचे हैं और कुछ ही देर में नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तमाम निर्दलीय विधायक उनके साथ मौजूद है। तो ऐसे में अब राज्यसभा का चुनाव जो है वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, बेहद इंटरेस्टिंग हो सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, हमारा कैंडिडेट जो है वो जीत जो है वो दर्ज करेगा। तो ऐसे में सतीश नांदल ने भी मीडिया से बातचीत की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो है एक निर्दलीय की जरूरत थी, तो इसीलिए मैं नॉमिनेशन फाइल कर रहा हूं और कुछ ही देर में नॉमिनेशन फाइल जो है वो करेंगे, क्योंकि आज नॉमिनेशन भरने की आखिरी डेट है और 3 बजे तक जो है नॉमिनेशन जो है वो फाइल किए जाएंगे। उससे पहले निर्दलीय कैंडिडेट का आ जाना इस चुनाव के अंदर बेहद इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि 2 अगर कैंडिडेट रहते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का और एक दूसरा बीजेपी का, तो 9 तारीख को जो है वो चुने जा सकते हैं। लेकिन तीसरा कैंडिडेट आने के बाद ये चुनाव जो है वो काफी बेहद इंटरेस्ट हो जाएगा। साहिल बने रहिएगा। अभी थोड़ी देर पहले जो एक्सक्लूसिव प्रतिक्रिया जो सतीश नांदल ने दी है राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में जब जा रहे हैं नामांकन भरने के लिए, तो क्या उन्होंने कहा है, जरा सुनिए, सुनाते हैं आपको। जी साथ में है तीनों विधायक जी, इन भाइयों ने मिलकर हमने एक सोच पैदा की है, एक निर्दलीय साथी भी होना चाहिए। तो फार्म तो आप भरेंगे, अभी भरेंगे सर जी। कितनों का नांदल साहब, कितने विधायकों का समर्थन आपके पास? ये बाद की बातें हैं। अब मैं फॉर्म भरने के लिए जा रहा हूँ, आते वक्त भी आपको कुछ उनको जरूर बता के जाऊंगा। धन्यवाद। विधायक जी साथ में है। चलिए, सतीश नांदल भाइयों ने मिलकर हमने एक सोच पैदा की है, एक निर्दलीय साथी भी होना चाहिए। तो फार्म तो आप भरेंगे, अभी भरेंगे सर जी। कितनों का नांदल साहब, कितने विधायकों का समर्थन आपके पास? ये बाद की बातें हैं। अब मैं फॉर्म भरने के लिए जा रहा हूँ, आते वक्त भी आपको कुछ उनको जरूर बता के जाऊंगा। धन्यवाद। विधायक जी साथ में। सतीश नांदल को आपने सुना, कह रहे हैं कि ये बात की बात है कि कितने विधायक के समर्थन हमारे पास हैं। ये यहीं पर आप समझ सकते हैं कि खेला हो रहा है, यहीं पर खेला होने वाला है। साहिल, यहीं पर खेला होगा जब कह रहे हैं कि बात की बात है, कितने विधायक, अभी 22 तो उनके पास हैं बीजेपी के, लेकिन उसके बाद जब क्रॉस वोटिंग की आवश्यकता पड़ेगी तब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी। यहीं पर खेला हो बे। साहिल, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल
कीर्तिमान खेला जिस तरीके से होने की अब पूरी संभावना जो है वो देखी जा सकती है। जब तीसरा कैंडिडेट अगर मैदान में आ जाता है तो कहीं ना कहीं तमाम रणनीति जो है वो इसको लेकर तैयार जो है वो की गई है। सतीश नांदल ने खुद ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा कि हमने पूछा जब उनसे कि और किन किन विधायकों का आपको समर्थन है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि निर्दलीय तो हमारे साथ है ही, लेकिन दूसरों के बारे में भी वो जो है वो चुप्पी साधते नजर आए। वो कह रहे थे कि ये बात की बातें हैं, लेकिन आज नॉमिनेशन फाइल जो है उनकी ओर से पहले किया जाएगा, उसके बाद स्थिति जो है पूरी क्लियर आपके सामने हो जाएगी, कौन उनके समर्थन में है कौन नहीं। क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि इसको लेकर रात को ही या फिर कुछ दिन पहले ही पटकथा जो है वो लिखी जा चुकी थी कि तीसरा कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतारना ही उतारना है। तो यही कारण रहा कि जिस तरीके से लगातार मीटिंगों का दौर जो है वो जारी रहा, मुख्यमंत्री आवास पर भी लगातार बैठ के जो है वो लगातार चल रही थी, आज सुबह भी लगातार बैठ के चल रही थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से खुद सतीश नांदल जो है वो सुबह मिलने पहुंचे थे। हम खुद सीएम हाउस के बाहर जब मौजूद थे तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से वो तमाम लीडर भी मिलने पहुंच रहे थे और सतीश नांदल भी जो है वो मिलने पहुंचे थे। तो अब जो है जिसका अंदाजा जो है लगाया जा रहा था कि तीसरा कैंडिडेट मैदान में आ सकता है, खुद सतीश नांदल ने मीडिया के साथ के सामने कंफर्म किया है कि तीसरा उम्मीदवार के तौर पर वो पर्चा जो है वो भरने वाले हैं। कुछ ही देर में निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर वो पर्चा जो है वो भरेंगे। अंदर जो है वो सतीश नांदल मौजूद है, तमाम लीगल टीमें जो है वो मौजूद है, तीनों विधायक भी जो है वो मौजूद है, जिनके साथ चर्चा जो है वो लगातार की जा रही है। अभी निर्दलीय विधायक भी यहाँ पहुंचे हैं, चाहे वो सावित्री जिंदल की बात हो, राजेश जून की बात हो, एक और जो निर्दलीय विधायक है वो भी उनके साथ मौजूद है, क्योंकि निर्दलियों ने तो सपोर्ट कर ही दिया। लेकिन अब जिस तरीके से इनेलो का किस तरीके से रुख रहेगा, इनेलो की प्रतिक्रिया भी इस मामले में जरूरी है, क्योंकि इनेलो किसकी ओर जाएगी ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। इनेलो की ओर से भी कुछ ही देर में इसमें बयान भी दिया जाएगा। जब हरियाणा विधानसभा का सेशन शुरू होगा, दोनों विधायक आएंगे, तो वो विधायक जो है किसकी ओर रुख करेंगे, किसकी ओर वोटिंग करेंगे, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। इनेलो के समर्थन का भी इंतजार जो है वो किया जा रहा है। लगातार इनेलो से भी जिस तरीके से संपर्क जो है सतीश नांदल की ओर से किया गया है और किया जाएगा भी। तो फिलहाल कुछ ही देर का इंतजार जब करना होगा, जब सतीश नांदल निर्दलीय फॉर्म जो है वो भरने वाले हैं। सतीश नांदल निर्दलीय फॉर्म भरने वाले हैं, ये भी समीकरण दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। सतीश नांदल अब कितनी चुनौती लेकर के आते हैं कांग्रेस पार्टी के सामने, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। साहिल, काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि वो कह रहे हैं कि बात की बात है, कितने विधायक मेरे साथ है, वो बात की बात है। बिल्कुल मीडिया के सामने खुद जो है उन्होंने कहा कि कितने विधायक है वो बात की बात है, लेकिन निर्दलीय विधायकों की ओर से उन्हें समर्थन जो दे दिया गया। निर्दलीय विधायक उनके साथ ही थे जब वो विधायकों को लेकर अपनी लीगल टीम के साथ अंदर गए हैं। एडवोकेट भी हैं, तमाम नॉमिनेशन के जो कागज हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, तमाम फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी की जा रही है। जैसी तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी होगी और उसके बाद सतीश नांदल सीधा विधानसभा ऊपर की ओर जाएंगे और अपना नॉमिनेशन जो है वो दाखिल करते हुए दिखाई देंगे। तमाम निर्दलीय विधायक भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। ये भी देखना होगा कि क्या कोई बड़ा नेता या फिर और भी सरकार का कोई मंत्री भी जो है वो उनके साथ नजर आता है या नहीं आता, लेकिन निर्दलीय विधायक उनके साथ है। निर्दलीय विधायक उनके साथ नॉमिनेशन जिस तरीके से जो टीम है, लीगल टीम है, वो वहां मौजूद है। तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कौन और उनके